बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त लईक अहमद भट्ट, और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी चौधरी एजाज़ अहमद खोखर, उनके साथ सैयद हसनैन गिलानी जूनियर और राजपूत। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे पसरूर की जो सियासत है उसके हवाले से। चौधरी एजाज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब ये बताइए कि सियासत के हवाले से आप क्या देख रहे हैं पसरूर की जो लोकल सियासत है? मैं सियासत के हवाले से जो असल सूरत हाल है वो देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़िया नज़र आ रही है, कामयाबी से हमकिनार होगी। दूसरी कोई जमात मुझे जो है ना वो नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। ये ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ये ओवरऑल जो सूरत हाल एज ए सहाफ़ी मैं देख रहा हूँ वो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रांग पोजीशन जो है वो मैं देख रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। हम सब आप सब साथ हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन नज़र आ रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो पसरूर में लोकल सियासत है उसमें कुछ अर्सा पहले तक तो एक जमात थी जिसके मतलब आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही थी, और उसके मेंबर्स की समझ नहीं आ रही थी कि कितने मेंबर हैं इसके और किसको टिकट मिलेगी। आप जो है नून लीग का हिसाब लगाएं अगर, तो नून लीग के हवाले से आप बताएं कि यहाँ पे आपको कौन कौन सा हल्का जो है ना आपको यहाँ से करीब है, और उसमें सियासी सूरत हाल नून लीग के हवाले से वो क्या है? नून लीग के हवाले से बरसम जो नज़र आ रही है सूरत हाल वो अभी सिटी जो है इसमें जो एज ए मैं वर्कर या एज ए सहाफ़ी देख रहा हूँ वो राना मोहम्मद अफजल की देख रहा हूँ शहर में। ठीक है। बाकी देखें वो भी राना फयाज है, वो भी मेरा भाई है, और खुरम विरक जो है वो भी अच्छा बंदा है। तो जो मुझे नज़र आ रही है सूरत हाल वो शहर में आ रही है राना अफजल की, और जो साथ हमारे बॉर्डर एरिया है उसमें जो सूरत हाल अभी बन रही है वो एक तो नाम आ रहा है लियाकत बलूर का, तो दूसरा एज ए पहले मुझे पता चला था कि शाहद गग जो है उसको लेके आ रहे हैं एमएनए के लिए। अभी दोस्त बता रहा था कि नहीं वो एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनका भी चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं बॉर्डर एरिया में। तो मिर्ज़ा अल्ताफ़ की अगर बात की जाए तो वो भी लोग कह रहे हैं कि मिर्ज़ा अल्ताफ़ जो है इस दफ़ा वो हर सूरत इलेक्शन लड़ेगा। वो मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा कि इलेक्शन लड़ेगा, और मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें मिर्ज़ा अल्ताफ़ ने यह भी कहा था कि अगर मुझे टिकट ना मिली तो मैं हमेशा के लिए चुबारा गांव जो है अपना इलाका वो छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। तो उसके भी जो सियासत के हवाले से चहम गोइयाँ नज़र आ रही हैं कि मिर्ज़ा अल्ताफ़ जो है वो इस बार इलेक्शन ज़रूर लड़ेगा। अच्छा, मिर्ज़ा अल्ताफ़ और खुर्रम खान विरक इन दोनों में कोई मुआहदा भी सामने आया? कुछ दिन पहले इनकी सिटिंग हुई है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी कॉर्नर मीटिंग्स में इकट्ठे एक दूसरे का साथ देने का जो है वो भी वादा किया। जी बिल्कुल, वो इसी तरह नज़र आया कि अगर किसी को टिकट मिलती है दोनों में से तो दूसरा बंदा उसकी सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो अभी नज़र आ रहा है वो उसमें यही है कि खुर्रम खान विरक जो है डेरा जैलदारा उसको टिकट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मिर्ज़ा अल्ताफ़ से इसलिए उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब आपने पहले भी हरा दिया इलेक्शन, तो इस बार भी आप बारी जो है वो हमें दे। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर उधर टिकट मिलती है लियाकत बलूर के अलावा किसी को, तो उसके ज़्यादा चांसेस जो है भट्ट साहब वो खुर्रम खान विरक के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मतलब आप किस हवाले से कह रहे हैं कि अगर टिकट मिसाल के तौर पे आपने जो बात की है कि लियाकत बलूर के अलावा, ये इससे कुछ थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन हो रही है कि लियाकत बलूर को क्यों टिकट मिलेगी, क्या मतलब वो मतलब उनके ज़्यादा करीबी मामला है उनके? जी, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि उसको टिकट नहीं मिली, मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब को मिली, तो मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब जो है वो हार गए। वो इलेक्शन में वाहिद आदमी थे लियाकत बलूर साहब जिन्होंने इलेक्शन आज़ाद खड़े होकर जीता और ये साबित किया कि उनका वोट बैंक उधर है और लोग उनको पसंद करते हैं। और पूरे पंजाब में सूबाई सीटों पे वो वाहिद बंदा था जो जीतने के बाद नून लीग में गया था। बाकी सारे कोई
PTI में, कोई दूसरी अदर जमातों में गए, बल्कि मैं कहूँगा PTI में गए, इसको भी बहुत सारी ऑफ़र हुई, लेकिन उसने कहा कि मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, शहबाज शरीफ का साथी हूँ, मैं कुलसूम नवाज इन लोगों का साथी हूँ, इनके साथ चलूँगा। और उसने ये साबित कर दिया जीत के कि मैं ये इलाके के मैं विनर हूँ और मुझे लोग पसंद करते हैं। और उसने जो है जीतने के बाद जाकर नून लीग में शमूलियत अख्तियार की, इसलिए लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसके टिकट के चांसेस मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा है। मतलब आपका मकसद ये है कि राना लियाकत साहब जो है वो PP 48 से और PP 49 से राना मोहम्मद अफजल साहब जो हैं, जो कि सिटिंग MPA हैं पहले से, उनके ज़्यादा सिटिंग MP हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या करती है सियासत। अगर देखा जाए MNA साहब के हवाले से, जो साहब MNA थे अलीजाद खान, तो उनकी शफकत और मोहब्बत जो है वो तो मुझे राना मोहम्मद फयाज और खुरम खान विरक इनके साथ नज़र आ रही है ज़्यादातर। राना लियाकत साहब के साथ भी वो भरपूर मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग्स में वो शामिल होते हैं। वो इसीलिए है ना कि चलो भाई जिसको मिलेगी उसी को सही। तो यही है कि सब मैं ये समझता हूँ, मेरी बात हुई साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी जो थे अलीजाद साहब, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि पार्टी ने टिकट देनी है, मैं तो सारे मेरे साथ है, मैं सबके साथ हूँ, तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो जाहिर बात है कि वही इलेक्शन लड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे, क्योंकि वो हाई लेवल के सियासतदान है, उनका अपनी जगह पे, क्योंकि ये सारे बाकी जो उम्मीदवारान हैं, मिसाल के तौर पे जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो तो ज़ाहिर वर्कर है ना, तो वो तो लीडर्स हैं, तो उनके हवाले से। तो आप ये बताएं कि अब आप अपना ज़ाती जो तजुर्बा है उसके हिसाब से क्या तज्जिया कर रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगी और किसके जीतने के चांसेस? भाई देखें, ऐसी बात नहीं है कि राना अफजल हमारे महल्ले का या हमारी बरादरी है, राजपूत है, उसी तरह राना फयाज भी राजपूत है। अगर देखा जाए तो चूँकि सिटिंग MPA 2 दफ़ा राना मोहम्मद अफजल रह चुके हैं, तो अगर उनको टिकट मिलती है तो मेरे ज़ाती तजर्बे के हवाले से मुझे लगता है भट्ट साहब कि राना अफजल साहब जो हैं उनके चांसेस विन करने के सबसे ज़्यादा हैं इस हमारी तहसील में, हमारे इधर हल्के 49 में। तो बाकी देखें जी, ये उनका पार्टी का मामला है। मैं समझता हूँ कि राना फयाज भी काबिल आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लीडर हैं, 2-3 दफ़ा एज ए चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी बंदे ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ग्राफ के हवाले से तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। राना अफजल के चांसेस जो हैं मुझे सबसे ज़्यादा जीतने के पसूर शहर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी जो साहब, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी आपके भी हमारे भी सामने हैं कि जिससे इन तमाम MPAs के उम्मीदवारान जो हैं, इनकी निस्बत कुछ ऐसे MPAs के उम्मीदवारान हैं जिनके ताल्लुक़ ऊपर क़यादत में बहुत ज़्यादा हैं या मामलात जो हैं उनके बेहतर हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सुनने में तो ऐसा ही आया है कि किसी के जनरल के साथ ताल्लुक़ है तो किसी के गवर्नर के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है चूँकि ये पुरानी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, तो इन्होंने वो बंदा रखना है जो इनकी सीट को विन करे, जो जीत सकता है। इन्होंने ताल्लुक़ या पैसा तो नहीं देखना कि ये बंदे के पास पैसा ज़्यादा है तो ये हमारी टिकट ले लेगा, इसको इतने पैसे इससे लेंगे, इसको टिकट दे देंगे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने यही देखना है कि हर सूरत जो हमारी सीट है उसको विन करना है। तो विन के हिसाब से मैंने ये अपनी एज ए सहाफ़ी जो मैंने देखा है कि राना अफजल इधर और 48 में जो है लियाकत अली बलूर, उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। बस जी नाज़रीन गिरामी, आपने चौधरी एजाज़ अहमद खोखर की गुफ्तगू सुनी। मज़ीद दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू होगी, वो भी आपको ऑन ईयर हम करेंगे और दिखाएंगे, सुनाएंगे, और मज़ीद आप जो है वो खुश भी होंगे, महसूस भी होंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। नए प्रोग्राम नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।